नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज हमने कराया हुआ है आपके लिए, चाहे आपका कंप्यूटर का है फिर जो है जनरल साइंस का, तो हमने देखिए इसका अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे जो है इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कंप्यूटर का एक पूरा कंप्लीट कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। इसमें देखिए आपको जो है टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेगा ही, साथ में आपको पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा। और इससे जो आप लोग अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो कंप्यूटर सब्जेक्ट का, इसके लिए आप लोग ऐप डाउनलोड करना सर जी क्लासेस के नाम से है। और ये जो आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, या तो फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी जो है इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और इसके साथ में देखिए पेपर 3 के लिए भी जो हमने 3 सब्जेक्ट के लिए कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। इसमें जनरल स्टडी, जनरल साइंस और कंप्यूटर बेसिक्स का आपको जो है इन सब का आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स मिल जाएंगे, और साथ में सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए भी आप लोग ऐप डाउनलोड करना सर जी क्लासेस के नाम से। आपको एक ही जगह पे ये सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग देखिए अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। इसके साथ में हमने देखिए पेपर 1 का इंग्लिश हिंदी के लिए भी लॉन्च किया हुआ है। आप लोग बस इतना ही कर लोगे जो हमने आपको दिया हुआ है इसके अंदर में, तो आपका जो इजीली ये क्वालिफाई हो जाएगा। और अलग से पीडीएफ भी हमने दिया हुआ है। अगर आप लोग सिर्फ पीडीएफ को ही बाई करना चाहते हो, तो हमने सारे पीडीएफ दिए हुए हैं कंप्यूटर का, जनरल साइंस का, इसके अलावा जो हिंदी इंग्लिश का है, या फिर जो आपका जो है जनरल नॉलेज का है, सभी के लिए हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग जो है इनसे अपना कर सकते हो प्रिपरेशन अच्छे से। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इन सभी का। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि पूछे गए थे आपके प्रीवियस ईयर में। दिया हुआ है कि कंप्यूटर यूज द डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म द कैलकुलेशन। तो देखिए कंप्यूटर जो है तो कौन से नंबर सिस्टम को स्टोर करता है और उस पे जो है परफॉर्म करता है कैलकुलेशंस का। तो देखिए जो कंप्यूटर है तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम को जो है वो स्टोर करता है। और इसका आपका राइट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पे बाइनरी नंबर, क्योंकि देखिए कंप्यूटर जो है तो एक मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में ही। और बाकी देखिए ये सारे नंबर सिस्टम आपको होते हैं ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। तो ये क्या होते हैं, तो इसके बारे में जो है हमने यहाँ पे देखिए पूरा कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है इसके रिगार्डिंग। अब जैसे कि देखिए डेटा जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना आपका, तो इसमें जो है बहुत सारे नंबर सिस्टम आपको होते हैं। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, इसकी बेस रेडिक्स होती है दो दो होती है इसकी, और जो है रेंज होता है 0 और 1 के फॉर्म में। ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो इसका देखिए बेस रेडिक्स 8 होता है, और इसका जो रेंज रहता है आपका 0 से 7 तक। और वहीं पे डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं, इसका बेस रेडिक्स होता है 10, और इसका जो रेंज है आपका तो होता है 0 से लेकर 9 तक आपका ये रहेगा। और वहीं पे अगला आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, तो इसका देखिए जो बेस रेडिक्स होता है तो वो है आपका 16, और इसका रेंज होता है आपका 0 से 9 तक रहेगा। और फिर देखिए 9 के बाद 10 आपका आता है, तो 10 के लिए हम लोग उस तरह से नहीं लिखते, हम लोग इसको जो है ABCD के फॉर्म में लिखाते हैं। मतलब कि 10 जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा ए, और 11B आपका रहेगा, 12C रहेगा, 13D रहेगा, और 14E रहेगा, और 15 जो है आपका F रहेगा। तो इस तरीके से ये जो है नंबर इसका रेंज लिखा जाता है। तो ये जो चीज़ है इन सबको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपका इनसे पूछा जाएगा तो आप लोग इजीली बता सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे जो पूछा गया था कि व्हाट इज द करेक्ट नंबर हैविंग डिस्टिंक्ट सिंबल इन द बाइनरी नंबर। तो अब यहाँ पे करेक्ट नंबर क्या है कि जिसका डिस्टिंक्ट सिंबल होता है बाइनरी नंबर। देखिए बाइनरी नंबर जो आप करते हैं वो केवल 0 1 के फॉर्म में ही आपका रहता है इस तरीके से कुछ, और जो यहाँ पे बेस रेडिक्स 2 इसका लिखा जाता है नीचे। तो अब देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है 16, 10, 8 या फिर 2। तो देखिए बाइनरी नंबर के लिए सिर्फ दो ही डिस्टिंक्ट सिंबल होते हैं इसके, यानी कि 0 और 1। तो आपका क्या होगा, इसका 2 हो जाएगा। अगर यहीं पे आपसे पूछता ऑक्टल का, तो इसका जो डिस्टिंक्ट होता है तो वो 0 to 7, मतलब 7 इसके होंगे इस तरीके से। 8 होता है एक्चुअली यहाँ पे ये। तो आप लोग उस जिसका भी पूछे आप लोग उसको मार्क कर सकते हो। और वहीं पे हेक्सा डेसिमल का रहता तो उसका 16 हो जाता, और अगर डेसिमल का पूछता तो उसका आपका 10 हो जाता है। तो जो भी पूछे उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है आंसर देने होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि बाइनरी नंबर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो बाइनरी नंबर सिस्टम को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ ऑप्शन पे डिपेंड करेगा उसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि बेस 2 नंबर सिस्टम। तो देखिए जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका बेस 2 होता है, तो यही के आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए और ऑप्शन में दिया हुआ बेस 8, तो बेस 8 को बोलते हैं हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम। बेस 16 को बोलते हैं हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और बेस 10 जो है इसको बोलते हैं हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम।
तो ये जो चीज़ है क्लियरिटी आपको होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग बस इतना ही देखना जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसी से ही क्वेश्चन आपके आएंगे। आपको पहले एक बार समझ लेना होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि बस आपको रटना है इस सबको देखते हुए। पहले आपको एक बार समझना होगा कि एक्चुअली में ये है क्या। फिर क्वेश्चन आपको देखिए छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन। आप लोग देख रहे हो ना, जो भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, तो ये जो चीज़ है हमने सारे कंटेंट दिए हुए पीडीएफ के अंदर में और उन सबको अच्छे से समझाया हुआ है। अगर एक बार आप लोग अच्छे से समझ लोगे तो क्वेश्चन देखिए आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, आइडेंटिफाई द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट फ्रॉम द, यहाँ पे एक नंबर आपका दिया हुआ है 10010 बाइनरी डेटा। अब देखिए जैसे कोई अगर बाइनरी नंबर सिस्टम रहता है ना आपका, अगर उसको कन्वर्ट किया जाता है डेसिमल से, या बाइनरी नंबर सिस्टम आपका कोई भी रहता है, तो उसमें देखिए जो सबसे जो राइट मोस्ट जो बिट आपका रहता है। अब इसको यहाँ पे देखिए कि एग्जाम्पल से आप लोग समझोगे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे एक डेसिमल नंबर को जो है, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस रेडिक्स 10 रहता है, इसको हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है बाइनरी नंबर में। तो आप देखिए इसको कैसे किया था। तो इसके लिए रूल होता है कि जैसे कोई भी नंबर आपको दे उसको दो से आप डिवाइड करते हो, और तब तक करते रहो जब तक कि उसका बेस रिमाइंडर आपका जो मतलब कि यहाँ पे बेस रेडिक्स उससे कम ना हो जाए। तो यहाँ पे फाइनली हुआ। अब देखिए जब इसको लिखा जाता है ना यहाँ पर, तो अब जो है इस तरीके से लिखा जाता है आपका, मतलब कि नीचे से ऊपर तक चलते हैं हम लोग। तो इसमें जो सबसे जो राइट मोस्ट जो बीट आपका रहता है ना, ये वाला पोर्शन है, इसको बोला था एमएसबी, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट इसको बुलाता है। और जो सबसे लास्ट में आपका आता है, मतलब कि जो लेफ्ट साइड में, इसको बोलता है एलएसबी, लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये जो आपको चीज़ है आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे जैसे कि पूछा गया था कि लिस्ट सिग्निफिकेंट अब बीट कौन सा है इसके अंदर में। तो देखिए जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट है, तो जो सबसे राइट मोस्ट है ये वाला। तो ये जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ना, यहाँ पे जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, दैट इज एल एस बी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए आपका यहाँ पर हो जाएगा, राइट मोस्ट बिट जो कि जीरो है आपका यहाँ पे। तो ये क्या है आपका एल एस बी है। और अगर मान लीजिए कि इसमें आपका पूछा जाता कि इसमें जो है यहाँ पे अगर आपसे ये रहता कि लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट के जगह पे यहाँ पर आपसे जो है वो इसमें पूछा जाता आपका एमएसबी पूछा जाता मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट का। तो उस केस में आपका जो है जो सबसे लेफ्ट मोस्ट बीट जो वन आपका रहता तो वो आपका हो जाता। तो कैसे भी पूछे आप लोग इसको बता सकते हो, पहले आपको एक बार समझना होगा। नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर है जो कि पूछे गए हुए थे, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। अब यहाँ देखिए डेसिमल नंबर्स आपका दिया हुआ है 19, इसका जो है आपको बाइनरी में कन्वर्ट आपको करनी है। तो देखिए इसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा लॉजिक है कि जो नंबर आपका दिया हुआ है डेसिमल में, आपको जो है उसको दो से डिवाइड करते जाना है इसको। और इसको तब तक करते जाना है, जैसे कि देखिए 19 है तो इसको हम लोग जैसे 9 टाइम्स करेंगे तो 2 9 जा 18। तो 18 लिखोगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कितने टाइम्स में हुआ वो आपको यहाँ पे लिखा जाता है। और फिर कि जितना भी रिमाइंडर आपका बचेगा, क्योंकि देखिए 2 9 जा 18 करोगे तो एक रिमाइंडर आपका, तो एक आपको लिखते जाना है। फिर इसके बाद दो को फिर 9 को डिवाइड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना टाइम जाएगा, 4 टाइम, 2 4 जा 8। फिर भी एक रिमाइंडर बचेगा आपका, तो यहाँ पे 4 आपका आ जाएगा। फिर 2 को 4 से करोगे तो ये 2 टाइम्स आपका चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा आपका 0। फिर इसके बाद 2 आपका आया तो 2 को करोगे आप लोग एक बार में जाएगा आपका, ये रिमाइंडर आएगा आपका 0। तो यहाँ पे जो नंबर आपका बच गए, जैसे कि यहाँ पे 1, उसके बाद 00 और 11। तो ये इसका बाइनरी हो गया, और बेस रेडिक्स यहाँ पे 2 आप लोग लिख दोगे। तो ये इसका बाइनरी कन्वर्जन आपका ये हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, 10011। तो 10011, तो देखिए ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 डी हो जाएगा यहाँ पे एक्चुअली में, कि जो 19 का डेसिमल नंबर है आपका 10011। तो आपको जो है ये ऐसे करने होंगे। यहाँ पे कोई भी नंबर आपका दिया रहेगा, सपोज 20 दिया रहता तो उसको आपको 2 से डिवाइड करते जाना है, और आपको जो है इस ऑर्डर में लिख देना है आपको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में कि कन्वर्ट द बाइनरी इक्विवेलेंट 10101 टू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे देखिए बाइनरी इक्विवेलेंट का आपको जो डेसिमल में बदलनी है। तो देखिए बाइनरी नंबर आपको कोई भी दिया रहेगा, उसको अगर डेसिमल बदलना रहता है ना, तो आपको जो है उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको क्या करना है कि उसको 2 की पावर को रेज करते जाना है। अब जैसे कि आपको यहाँ पे इस शुरुआत करना है इधर से। अब देखिए यहाँ पे जो रहता है ना, जैसे कि आपका दिया हुआ है 1, तो 1 × 2 की पावर आप लोग 0 से करोगे। फिर इसके बाद ये वाला 0 जो है आपका 2 की पावर 1 करोगे इंटू 0, फिर 2 की पावर 3 करोगे इसका, 2 की पावर 2 करोगे, फिर 3, और जब तक है आपको बढ़ते ही जाना है यहाँ पे। लेकिन आपको शुरुआत करना है 2 की पावर 0 से। और जब आप लोग इन सबको ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये जो है आपका रिजल्ट आएगा आपका यहाँ पे 21। तो इसका देखिए ए ऑप्शन आपका राइट आंसर ये हो जाएगा।
तो आपको जो है यहाँ पे 2 की पावर के साथ रेज इसको करते जानी है। और बाकी देखिए और भी सभी का कन्वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे बाइनरी टू डेसिमल कैसे आप लोग करोगे, तो यहाँ पे इसका रूल्स भी दिया हुआ है, प्रोसीजर भी दिया हुआ है। आपको स्टेप्स क्या करने होंगे कि आपको जो है गिवन डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है उसको द पावर ऑफ रेडिक्स से। अब जैसा ही यहाँ पे क्या करना था आपको बाइनरी को डेसिमल में, तो अब जैसे कि यहाँ पे आपको क्या था, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इसका पावर रेडिक्स क्या होता है 2, तो 2 से जो है आपको गिवन डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते जानी है। अगर ये मान लीजिए ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो देखिए ऑक्टल का बेस रेडिक्स क्या होता है 8, तो इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको गिवन नंबर को जो रहता है इसका बेस रेडिक्स यानी कि 8 है उसके पावर से जो है आपको मतलब सबको इसका जो है आपको मल्टीप्लाई करते जानी है और सबको फिर ऐड कर देना है। तो ये जो चीज़ है आपको दिया हुआ है, आप लोग इसको समझ सकते हो कैलकुलेशन करके, यहाँ पे पूरे डिटेल में समझाना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा देखिए कंप्यूटर के जैसे कुछ कोड्स भी रहते हैं, इसका भी बारे में आपको जानकारी आपको जानने होंगे। यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट जो रहता है आपका इसके अंदर में, जैसे अल्फ़ाबेट और डिजिट्स जो भी आप लोग लिखते होगे, तो उन सबको जो है 01 के एक यूनिक कोड पैटर्न में उनको जो लिखा था। क्योंकि देखिए आप लोग हम लोग जो पढ़ते हैं या फिर आप लोग जो पढ़ते होगे तो वो इंग्लिश फॉर्मेट में पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन कंप्यूटर जो है तो वो तो अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज यानी कि 01 के फॉर्म में सिर्फ अंडरस्टैंड करता है। तो उन सब के लिए जो है कंप्यूटर कोड का यूज़ किया था ताकि मशीन उनको इजीली समझ सके, हमारे अल्फ़ाबेट या डिजिट्स को उसको जो है एक रिप्रेजेंट किया था कलेक्शन ऑफ 01 के फॉर्म में। तो यहाँ देखिए बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं कंप्यूटर कोड्स के फॉर्म में, जैसे कि आपका बाइनरी कोडेड बीसीडी कोड आपका रहता है, आस्की कोड रहता है, इसका फुल फॉर्म रहता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और एक आपका रहता है ईबीसीडीआईसी कोड यानी कि एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, और एक आपका रहता है यूनिक कोड। तो इन सब के बारे में जो है आपको अच्छे से कवर करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि बीसीडी कोड के बारे में बात करते हैं तो ये 4 बाइनरी बिट से मिलकर बना हुआ रहता है आपका यहाँ पर ये, और इसमें हर एक जो डिजिट रहेगा आपका, जैसे कि 8 है इसके लिए भी 4 बाइनरी रहेगा आपका, और 1 के लिए भी 4 बाइनरी आपका रहेगा, इस तरीके से बनता है। तो एक बार देखिए आपको ये समझना होगा, तो जो है आप लोग इसको इजीली कर सकते हो। अब जैसे आस्की कोड है इसका जैसे कितने बिट्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और कितना इसमें जो है आपका रहता है कैरेक्टर लिख सकते हैं मैक्सिमम, तो ये सारा चीज़ आपको एक बार अच्छे से समझना होगा। और ये जी देखिए आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, क्वेश्चन आपका इससे पूछा जाएगा, तब लोग छोटे एग्जामिनेशन में हमने सारे पॉसिबिलिटी को जो है रखते हुए पीडीएफ को बनाया हुआ है। और थैंक यू दोस्तों, हम लोग इसी तरीके से जो है आगे भी लेक्चर्स को कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। और देखिए आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो, जो हमने आपको पीडीएफ दिया हुआ है और जो कोर्स हमने पढ़ाया हुआ है, अगर आप लोग उसको अच्छे से कवर करोगे तो क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आपका छूटेगा नहीं। हमने सारे पॉसिबिलिटी जो हो सकते हैं पूछे जाने का, तो उन सभी टॉपिक्स को हमने पीडीएफ में ऐड किया हुआ है। आप लोग अच्छे से कवर करोगे तो क्वेश्चन आपका घुमा फिरा के अगर पूछेगा भी तो भी जो है आप लोग उसको कर लोगे। आपको लेकिन एक बार पहले समझना होगा, तो उसी के लिए हमने कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है अलग तरीके से स्पेशली। आप लोग उसको पढ़ के जो है अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये देखिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कोर्स का हो या फिर जो पीडीएफ जो हमने बनाया हुआ है उन सभी का आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।